हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन महादेव के लिए व्रत रखते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। प्रदोष व्रत से आरोग्यता का वरदान मिलता है और घर में खुशहाली भी आती है। इस माह का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को रखा गया था और अगला प्रदोष व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस तारीख को होने वाला है। पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने से इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यता ये है इसके भौम प्रदोष व्रत के बारे में। पौष माह के प्रदोष व्रत के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:51 से पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 23 जनवरी मंगलवार को रात 8:39 पर हो जाएगा। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा रात के समय प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त रात्रि में होता है। शाम 5:52 से 8:33 तक प्रदोष काल है। इस शुभ मुहूर्त में शिव पूजा की जा सकती है। भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद सफेद या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद बेलपत्र के पेड़ में हमें जल चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र के पूजा करनी चाहिए। दिन भर शिव भगवान का स्मरण करना चाहिए और शिव भजन सुनने चाहिए। सुबह के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात के समय शिव पूजा होती है और पूजा में केसर वाला दूध शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पूजा सामग्री में भांग, भस्म, बेलपत्र आदि शामिल किए जाते हैं और भोग में सफ़ेद मिठाई या खीर अर्पित की जाती है। आरती के समय प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस तरह से जो है प्रदोष व्रत की करने की ये सारी विधि है। जिसे करोगे आप इस तरह से तो आपको मनोकामना पूर्ण होगी, आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन भौम प्रदोष पड़ने से इस दिन भगवान हनुमान जी की, बजरंग बली जी की पूजा भी की जा सकती है। इससे भी मंगल का दोष दूर होता है और आपको भौम प्रदोष व्रत में भी लाभ मिलता है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भौम प्रदोष व्रत में उस दिन आप अपनी कोई भी मनोकामना भगवान के चरणों में रख सकते हैं, भगवान के सामने बोल सकते हैं और विधि विधान से पूजा करेंगे और दिन भर भगवान शिव का गुणगान करेंगे तो आपकी भौम प्रदोष व्रत में निश्चय ही इच्छा पूर्ण होगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वो भी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। आपका कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा है अच्छा शुभ, तो वो भी हो जाएगा। मांगलिक कार्य भी होंगे घर में और किसी भी तरह का कोई दोष होगा वो भी घर में से दूर हो जाएगा। तो इस तरह से भौम प्रदोष व्रत से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो धन की हो, विवाह की हो, नौकरी की हो, व्यवसाय की हो, बिजनेस की हो। तो आपकी कोई भी मनोकामना वो पूर्ण होती है। इसमें ज़्यादातर तो ये होता है कि आप जो आपने कर्जा लिया उससे आपको मुक्ति मिलती है। अगर ऋण है आपके ऊपर, आपने कोई लोन लिया है तो वो जल्दी ही इस उपाय करने से, प्रदोष व्रत रखने से उतर जाता है, दूर हो जाता है आपका कर्जा। तो ये जो है प्रदोष व्रत बहुत ही अच्छा है अगर आप करते हो अपने ऋण के लिए या फिर आपने जो कर्ज लिया उसके लिए। तो इन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है इस प्रदोष व्रत की वजह से, भौम प्रदोष व्रत की वजह से। और प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिलेगा। इसको अगर आपका मकान है, आपको ख़रीदना है, बेचना है, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा वो भी पूर्ण होगी भौम प्रदोष व्रत से। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।